जय मसीह। आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और बहुत सारे विश्वासी लोगों ने मुझे पूछा था, सर थोड़ा हमें ज्योतिष के बारे में थोड़ा बताइएगा। क्या हम मसीही लोग अपना हाथ को दिखा सकता है क्या अपना भविष्य को जानने के लिए? तो आइए हम आज चर्चा करेंगे बाइबल हमें क्या सिखाता है, बाइबल हमें क्या बताता है इसके विषय के ऊपर में। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि लोग ज्योतिष के पास क्यों जाता है। लोगों के मन में बहुत सारा जिज्ञासाएं रहता है कि मेरे जीवन में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, मेरे जीवन में क्या घटना घटने जा रहा है, या हमें कब नौकरी मिलेगा, या मेरा कौन दुश्मन है। ये सब बहुत सारा जिज्ञासाएं हैं मन में। तो उस जिज्ञासा का उत्तर को पाने के लिए लोग ज्योतिष के पास जाता है। उसी प्रकार हमारे चर्चेस में भी, कलीसिया में भी देखने को मिलता है। लोग बहुत जिज्ञासा होता है प्रोफेट्स लोग के पास में जाने के लिए, जिसके पास में भविष्यवाणी का वरदान होता है, यानी कि हम कहते हैं प्रोफेसी गिफ्ट्स जिसके पास है, उसके पास में लोग जाते हैं ताकि पता करने के लिए कि उसके जीवन में क्या होगा। लेकिन बाइबल कहता है कि जितना भी गुप्त बातें हैं यानी रहस्य, वह परमेश्वर का है। बुक ऑफ डिट्रोनोमी चैप्टर 29 वर्स 29 में कहा है, द सीक्रेट थिंग्स बिलोंग्स टू द लॉर्ड आवर गॉड। यानी जितने भी रहस्य चीज है वो परमेश्वर का है, और वो जिसे चाहे वो जो है उसको बता देगा, उसको दर्शन दे के जो है बता देगा। वो रहस्य, छुपा हुआ बातें, वो गुप्त बातें को जो है परमेश्वर बताएगा। और वचन ये भी कहता है यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3 में, मुझे पुकारो तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और सारे चीजें जो महान चीजें हैं, बड़ा बड़ा चीजें जो कि तुम नहीं जानता है, वो चीज को मैं तुम्हें दिखाऊंगा। यानी सारा छुपा हुआ बातें, गुप्त बातें परमेश्वर का पास में है। हमारा भविष्य में क्या होगा वो भी परमेश्वर जानता है। और जैसा कि वचन में कहता है, पहला कोरिन्थिया 2 अध्याय 10 पद, यानी 1 कोरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स 10 में परमेश्वर का गहराई वाला बात को, और परमेश्वर का गहराई दीप में जो है कौन झांकता है, कौन ढूंढता है, वो है आत्मा। यानी जब हम आत्मा में परमेश्वर को खोजेगा तो वो आत्मा जो ही है परमेश्वर का गहराई चीज को ढूंढ के लाता है। इसलिए हम मसीही लोग जो है परमेश्वर के साथ में, सत्य में और आत्मा में हमें रहना है। तो परमेश्वर जो है हमें उत्तर देगा, हमारा जिज्ञासा को परमेश्वर शांत करेगा। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर वो अच्छा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। कभी हमारे लिए बुरा नहीं चाहेगा और कभी हमारे जीवन में बुरा होने भी नहीं देगा। तो लेकिन हमें समझना है कि कुछ कुछ बातें गुप्त रहना ही भला है हम लोगों के लिए, रहस्य रहना ही हम लोगों के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर हम सब चीज़ जान जाने से भी वो हमारे लिए हानिकारक है। जैसा कि एक नमूना के तौर पे, अगर आपको मालूम चल जाएगा कि आप जो है 1 घंटा के भीतर आप मरने वाला है, तो 1 घंटा तो छोड़िए, उसी पल आप मर जाएगा। या फिर आपको पता होगा कि आप 1 महीना के बाद में आपका जीवन समाप्त होने वाला है, तो आप 1 महीना छोड़िए, उसी दिन आप मर जाएगा। तो इसीलिए कुछ बातें जो है हमें मालूम नहीं होने से ही अच्छा है। और हम मनुष्य का प्रवृत्ति कैसा है, हम मनुष्य का स्वभाव, नेचर कैसा है, आइए हम थोड़ा बाइबल से देखता है। बुक ऑफ डिट्रोनोमी चैप्टर 34 वर्स 6 को जब हम पढ़ता है, वहाँ में देखने को मिलता है कि परमेश्वर का महान भविष्यद्वक्ता और वो इज़राइल राष्ट्र का एक महान लीडर जो कि अगुवाई किया था बहुत सारे इज़राइलाइट के लोगों को परमेश्वर का वादा किया हुआ देश की ओर ले जाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, जब वो कनान देश पहुंचने वाला था, माउंट नेबो इन द प्लेन ऑफ मोआब, वहाँ में क्या हो गया, उन्होंने आखिरी सांस लिया और स्वयं परमेश्वर ने ही उसका शरीर को दफना दिया। लेकिन कोई भी इज़राइल के लोग जो है पता नहीं चला कि मोसेस को कहाँ गाड़ा। लोग जो है
विलाप किया, रोया, दुख मनाया, शोक मनाया, और फिर जोशुआ का नेतृत्व में वो आगे बढ़ा प्रॉमिस लैंड की ओर। लेकिन मोसेस को कहाँ गाड़ा, उसका समाधि कहाँ है, आज तक कोई मालूम नहीं है। ये भी एक परमेश्वर का उद्देश्य है, क्योंकि अगर इज़राइल के लोगों को मालूम चलता कि मोसेस को कहाँ गाड़ा गया, तब क्या होना था, इज़राइल लोग जो है आगे नहीं बढ़ना था। वही वो लोग भव्य मंदिर बनाना था, मोसेस का मूर्ति खड़ा करके मोसेस को पूजा करने लग जाना था। ये हमारे मनुष्य का जो है स्वभाव है। मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा। मोसेस के ज़माने के समय में यात्रा करते समय जब इज़राइल के लोग जब परमेश्वर के विरुद्ध में और परमेश्वर का चुना हुआ दास मोसेस के विरुद्ध में जब बातें करने लगा था, तब परमेश्वर ने विषैला सर्प भेजा, और वो विषैला सर्प जो है बहुत सारे इज़राइल के लोगों को जो है डसना शुरू किया। लोग मर रहा था विष के कारण। तो लोग मोसेस को पुकारा, आवाज़ दिया और कहा, हे परमेश्वर के दास, हमें बचा, हमें इस मुसीबत से, आपदा से हमें बचा। मोसेस ने जब प्रार्थना किया, दुआ किया परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने कहा कि तू जो है एक सर्प का, तांबा का एक सर्प का मूर्ति बना के ऊपर में खड़ा कर, और जो कोई भी उसका ऊपर में नजर डालेगा, देखेगा, उसका जो है उद्धार होगा। उसका शरीर में जो विष है वो विष जो है नष्ट हो जाएगा। तब मोसेस ने फिर वही किया, तांबा का सर्प बनाया और ऊपर पहाड़ में खड़ा कर दिया। जिसे जिसे सर्प ने दासा, वह लोग जो है उस सर्प की ओर नज़र गाड़ा, तो वो लोग चंगा हो गया। तो बाद में क्या हुआ, ये घटनाक्रम के बाद इज़राइल के लोग फिर जब अपना यात्रा शुरू किया, तो कुछ लोगों ने क्या किया, वो सर्प का मूर्ति को साथ में लेके गया छुपा कर। और जब वो लोग इज़राइल में पहुंचा, यानी फ़लस्तीन में जब पहुंचा, वो लोग अपना जब जगह में पहुंचा, तब क्या हो गया, लोग जो है वो सर्प का मूर्ति को पूजा करने लग गया, और वो सर्प का मूर्ति का नाम भी दे दिया नेहुस्थान। इसे हमें पढ़ने को मिलता है 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 4। 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 4 में देखने को मिलता है, उस सर्प को जो है लोग पूजा करना शुरू कर दिया। हालांकि परमेश्वर का उद्देश्य ये नहीं था कि लोग जो है उस मूर्ति को पूजा करें, लेकिन देखिए लोग नहीं समझने के कारण पूजा करने शुरू कर दिया, और आने वाला नया पीढ़ी, नया जेनरेशन लोग जो है उसको पूजा करने शुरू कर दिया। फिर वहाँ में परमेश्वर का चुना हुआ एक व्यक्ति जो कि इज़राइल का सिंहासन में विराजमान हुआ, उसका नाम था राजा हेजिकिया। उन्होंने उस सर्प का मूर्ति को नष्ट कर दिया, तोड़ दिया। तो हमें ये बाइबल में देखने को मिलता है, उस मूर्ति को भी नष्ट किया। तो यानी क्या है, ये हमारे मनुष्य का प्रवृत्ति है कि हम जो है हमेशा कुछ ना कुछ जानना चाहता है, ताकि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकने के लिए। हम जो है भविष्य को क्यों जानना चाहता है, क्योंकि भविष्य में जो है हमारे ऊपर में कुछ दुर्घटना ना घटे, और हम जो है कुछ खराब आने वाला चीज़ होने से भी उससे बच सके। इसलिए हम भविष्य को बहुत जानने के लिए इच्छुक होता है। लेकिन बाइबल क्या कहता है, फॉर्च्यून टेलर्स, यानी जो कि भविष्य को बताने वाला, उन लोगों के ऊपर में क्या कहा है। लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 31 में कहा है कि आप जो है ऐसा हाथ देखने वाला, मंगल देखने वाला, भविष्य देखने वाला उन लोगों के पास में मत जाओ, क्योंकि ऐसा करेगा तो आप जो है परमेश्वर का विरुद्ध होगा। क्योंकि परमेश्वर को विश्वास ना करते हुए आप जो है ऐसा जादू टोना का पीछे जाना, ये परमेश्वर का विरुद्ध होता है। बुक ऑफ माइका चैप्टर 5 वर्स 12 में भी कहा है कि तुम्हारा जगह से, तुम्हारा धरती से जितना भी तांत्रिक है, जादू टोना करने वाला और ऐसा भविष्य देखने वाला को जो है दूर हटाओ, क्योंकि ये सबको परमेश्वर घृणा करता है। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 8 में कहा है, जो कोई भी जादू टोना करता है, मूर्ति पूजक, हत्यारा, बेविचारी करने वाला लोग जो है, वो लोग जो है
द्वितीय मृत्यु नरक के अग्नि कुंड में मरते रहेगा और उन लोगों को वहां में अग्नि कुंड में झोंका जाएगा कहा है। और 2 कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 14 में कहा है, शैतान जो है लोगों को भ्रमाने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए सुंदर स्वर्गदूत का रूप में भी धारण करता है और लोगों को भटकाता है। और हमें बाइबल में देखने को मिलता है 1 क्रॉनिकल चैप्टर 10 वर्स 13 में, जब फिलिस्तीन लोग इज़राइल के ऊपर में चढ़ाई किया, आक्रमण किया, उस समय में राजा सोल जो है घबरा गया और उसके पास में परमेश्वर का दास सामुएल नहीं था, क्योंकि सामुएल उस समय में गुजर चुका था। तब उन्होंने क्या किया, ऐसा ही जादू टोना करने वाला तांत्रिक के पास में गया और उसको पूछने के लिए कि मुझे किस प्रकार से विजय मिलेगा इस युद्ध के कारण। तो इसी कारण से परमेश्वर जो है सोल राजा के ऊपर में क्रोध हुआ और सोल जो है युद्ध में वीर गति की प्राप्ति हुई। ये हमें बाइबल में देखने को मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता पिताओं, विश्वासियों, मैं आप सभी को यही प्रोत्साहन करना चाहूँगा कि जिस खुदा को हम मानते हैं, जिस परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं, उसका वचन में कहता है यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5 में, तू माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले ही मैं तुम्हें जानता हूँ। परमेश्वर हमें जानता है। मैं ये धरती में जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर हमें जानता है और हमें पहचानता है। और यीशु मसीह ने कहा गॉस्पेल जॉन चैप्टर 8 वर्स 58 में, अब्राहम से पहले भी मैं था। यानी यीशु मसीह अब्राहम से पहले भी था और यीशु मसीह ही उद्धार करता है। लूक चैप्टर 19 वर्स 5 में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहता है जकायस को, हे जकायस, आज तुम्हारे घर में मैं आऊँगा और तुम्हारे साथ में भोजन करूँगा। यानी यीशु मसीह जकायस को पहचाना, इतने भीड़ के भीतर भी जकायस को पहचाना। जकायस को व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिला था, जान पहचान नहीं था, लेकिन भी यीशु मसीह एक नज़र में जकायस को देख के कहा, हे जकायस, आज तुम्हारे घर में आऊँगा। यीशु मसीह हम सभी को पहचानता है। यीशु मसीह हम सभी को जानता है बाय नेम। हम लोगों का नाम को यीशु मसीह जानता है, इसलिए घबराने के लिए आवश्यकता नहीं है। गॉस्पेल जॉन चैप्टर 10 वर्स 14 और 27 में कहा है यीशु मसीह हर एक व्यक्ति का नाम को जानता है। इसीलिए हम कॉन्फिडेंट होना है, हमें भरोसा रखना है। परमेश्वर हमें जानता है, हमें प्रेम करता है, और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है, कौन हमारा नुकसान कर सकता है। इसलिए हमारे साथ में कोई जादू टोना टोटके या तावीज़ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास यीशु मसीह का नाम है और वही नाम जो है काफ़ी है, सफिशिएंट है। हमें सारे बलाओं से बचाने के लिए हमें जो ज़रूरी है परमेश्वर जानता है। प्रार्थना कीजिए परमेश्वर को, यीशु मसीह के नाम से आपका हर जरूरी चीज़ को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए जादू टोना और हाथ दिखाना, हाथ का लकीर को दिखाना, भविष्य को जानने के लिए इधर उधर जादू टोना करने वाला का पीछे में भागने का आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखिए, परमेश्वर को विश्वास कीजिएगा। आपका आज का दिन, आपका भविष्य, आपका कल यीशु मसीह का हाथ में है और वो सुरक्षित है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल थ्रू दिस मैसेज। आमेन।